वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। तकदीर किसे कहा गया है? अलग अलग जगहों पर अमीर, गरीब, बीमार, महारोगी, पंडित, वेश्या, चोर, नेता, भंगी, अतरे की इन जैसे लोगों के घर में जन्म होना क्या भाग्य का भाग है? भाग्य का भाग यानी इस घर में पैदा हुआ तो भाग्यशाली, इस घर में पैदा हुआ तो भाग्य का भाग है, दुर्भाग्य, इस तरह के जो आते हैं। तो ये पंक्ति कब सही? जब ऐसा कहा जाए कि यहाँ पर ईश्वर का जन्म हुआ और यहाँ पर किसी और का जन्म हुआ। जब किसी और का जन्म हुआ तो कहेंगे कि ये भाग्य का भाग है, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ किसी और का जन्म और यहाँ किसी और का। मगर जब पता चलेगा कि एक ही चीज का जन्म हो रहा है तो भाग्य के भाग का सवाल नहीं रहता। एक ही चित्रकार एक भयानक चेहरा बना रहा है, एक खूबसूरत चेहरा बना रहा है, दोनों में उसने अपनी अभिव्यक्ति की। चित्रकार के एंगल से देखोगे तो भाग्य का भाग नहीं है, और व्यक्ति के एंगल से कहोगे तो वहां पर भाग्य का भाग आएगा कि उसका हिस्सा है, भाग्य का हिस्सा है उसमें कि ये पर्सन यहाँ जन्म लिया। मगर जो सत्य जानता है, डायरेक्टर की एंगल जानता है, नॉवलिस्ट की एंगल जानता है, वो जानता है कि किरदार जो नकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, जिसमें सिर्फ अपराधी ही नहीं एक खंबा भी है, तो वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो बेचारा दुर्भाग्यशाली है ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे वो भी उसी का ही जन्म है, वही चीज अपने लिए अलग अलग निमित्त क्रिएट कर रही है ताकि ये खेल चल पाए, वरना खेल चलेगा कैसे? तो वही चीज सामने वाले बॉडी में जड़ है और इस बॉडी में चेतन है, इस बॉडी में मध्यम है। अलग अलग बॉडीज के द्वारा उस खेल को खेला जा रहा है। उस एंगल से ये भाग्य का भाग नहीं है। मगर व्यक्ति के एंगल से कहोगे तो भाग्य का भाग है कि यहाँ पर जो चेतना खुली वहाँ उसको बहुत सपोर्ट मिला, अच्छे लोग मिले, वहाँ पर सत्संग चलता था घर में बचपन से ही, तो कितना भाग्यशाली था, जिस वजह से चेतना का स्तर ऊपर उठा। ये झोपड़पट्टी में पैदा हुआ या अपराधियों के बीच पैदा हुआ, इसके अंदर बचपन से ही टेंडेंसी गई, जिस वजह से वो बेहोश ही रहा। मगर बेहोश रहने वाली भी वही चेतना है, अलग अलग बॉडीज में अलग अलग रोल प्ले कर रही है। सब जानकर आपके एमएसवाई में वो क्या चाहती है, अगर वहां खुलने की संभावना इशारा दे चुकी है तो आपको उस पथ पर आगे बढ़ना है। ये बहाना सोचकर कि मेरे बॉडी में वो बेहोशी रहेगी तो मैं क्या करूं, बैठ नहीं जाना है। आज तक क्या इशारे मिले हैं? सत्य की प्यास मिली है, सत्संग में आए हैं, ऐसा ग्रुप मिला है, तो हमें इशारा आगे जाने का ही मिला है, उस पर हमें काम करना है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो कुछ कारण की वजह से मेरे थोड़े बहुत फेलियर्स हो जाते थे। एज ए स्टूडेंट मुझे अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे नहीं मार्क्स आए तो मुझे लगता था कि सब कुछ अभी चला गया। फिर एक ख्याल आता था नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैं पहले से ये ड्रीम लेके आई थी। तब मुझे ये शिविर के बारे में पता चला, अब मेरे सब कुछ शिफ्टिंग हो चुका है। ये जो मिला है मुझे वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती, उतना अच्छा लग रहा है मुझे, और इसका मैं ऐसा इस्तेमाल करूँगी कि लोगों की हर परेशानियाँ दूर हो जाए, और मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगी कि यहाँ पे आके वो सीख के जाए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।